हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने कभी भी दो वेरिएबल के दो इक्वेशन होंगे तो उनमें एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट करना सीख लिए, पर अभी लैंग्वेज बेस्ड नहीं आए थे क्वेश्चन। अब जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक वाले होंगे सारे के सारे, जो कि आप लोगों ने क्लास 7th या 8th में पढ़ करके आए होंगे, पर ये क्लास 10th के हैं। देखो होते कैसे क्वेश्चन इनको समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, यहाँ पे कभी भी दो इक्वेशन गिवन नहीं होंगे, पर तुम्हें बनानी पड़ेगी इस लैंग्वेज के बिहाफ पे मैथमेटिकल फॉर्म में। क्या दे रखा है यहाँ पे? 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट इतने रुपीस। यहाँ रुक जाना है, ठीक है। एंड एक कंडीशन तो यहाँ तक है। सेकेंड कंडीशन दे रखी है 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ये। अगर ये तुम्हें यहां से पकड़ना है, इधर ये क्या दे रखा है? कॉस्ट, और ये भी क्या है? कॉस्ट। तो क्या मैं इक्वेशन को कॉस्ट में ही ना बना दूं? कि मुझे कॉस्ट का डेटा गिवन है तो इक्वेशन किस में रहेगी? कॉस्ट में। तो एक तो चेयर है और एक टेबल, इनका भी कॉस्ट पता नहीं है, तो मैं लेट कर ले रहा हूं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। ए चेयर का मीनिंग है यहाँ पे 1 चेयर। एक चेयर का कॉस्ट मैंने एक्स रुपीज लेट कर लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल, एक टेबल का भी कॉस्ट मैं लेट कर ले रहा हूं 22 रुपीज। क्योंकि मुझे क्या पता ये दोनों सेम होंगी, दोनों के सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, तो मैं डिफरेंट मान के चलूंगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ गई तो मैं मानूंगा कि सब सेम थे, अदरवाइज नहीं आएगी तो इनको डिफरेंट मान करके ही चलेंगे। अब सुनो यहाँ पे, एक चेयर अगर एक्स रुपीज की आ रही है और मुझे चेयर कितनी है मेरे पास? 4, तो 4 चेयर कितने की हो जाएंगे? 4x की। अगर एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 22 रुपीज है तो 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3y। क्या दोनों का मिलाकर के 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस ही है कि नहीं? तो दोनों को ऐड कर दो और ये किसके इक्वल हो जाएगी? क्योंकि ये जो 7 आर्टिकल है इनका कॉस्ट प्राइस इतना है, तो क्या ये इधर भी मैंने कॉस्ट रख दिया और इधर भी कॉस्ट, और जो दे रखा है ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी? फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है? 5 चेयर एंड 2 टेबल का कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो क्या एक चेयर का कॉस्ट प्राइस x है तो 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस 5x। एंड का मीनिंग प्लस हो गया। एंड 2 टेबल का कॉस्ट प्राइस, अगर एक टेबल का बाई है तो 2 टेबल का कॉस्ट प्राइस 2 बाई। तो यहां पर भी ये 7 आर्टिकल है, इनका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 17500। इक्वेशन कौन सी हो गई है? सेकेंड। जब तो इक्वेशन बन जाए तो यहाँ पे या तो एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करो या बाई के। तो करने का आसान तरीका है, जो बाई में लिखा है वो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इधर वाले बाई में लिखा है वो यहाँ पे, नीचे वाला वाई का ऊपर गया और ऊपर वाले वाई का नीचे। कि मैं बाई के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगा 8x। 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6y, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 42000। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, 3 का मल्टीप्लाई 6y और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, कैरी 1 और ये 52। ठीक है। क्या बाई का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया और दोनों किसके हैं? सेम साइन के। इसका मीनिंग हो गया मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन करते ही साइन चेंज हो जाएंगे। क्या 6y और माइनस का 6y कैंसिल, ये बचा मेरा माइनस का 7x। यहाँ पे नेगेटिव में डेटा कितना बचेगा? 00, तो ये रहे हैं 5 माइनस 0 5 हो गया होगा, एंड 2 माइनस 0 2 0 एंड 1, और ये भी किसका होगा? नेगेटिव। डिवाइड करते हैं अब, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 710,500 अपॉन में क्या आएगा? 7। तो यहां से निकल आएगा क्या? 1500। एक्स है क्या? एक चेयर का कॉस्ट प्राइस। क्या एक चेयर का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। एंड एक और कंडीशन मुझे बतानी है कि सर मुझे टेबल का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या मैं इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक जगह पुट कर दूं? मैंने 1 में ही रख दे रहा हूं 4 इंटू
एक्स की जगह पे कितना पुट कर दे रहा हूं 1500 प्लस 3y इक्वल टू 2100। तो ये 15 फोर जा 60 एंड डबल प्लस 3y इक्वल टू 2100। 3y इक्वल टू 600 उधर जाकर के माइनस होंगी तो ये बचेगा 15,000। y की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपीज। और ये किसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका एक टेबल का, सेपरेटली चाहिए था। ओके, अब अपना क्वेश्चन है सेकेंड। जैसे कि पिछले वाले में टेबल का यूज हुआ था कि नहीं, तो सेम यहाँ पे अब इस बार यूज होगा हम लोगों के वर्ड क्या रख दिए इन्होंने, बैट एंड बॉल्स। तो बस उन्हीं के यूज पे सेम तरीके से बनेगा कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो जैसे एक टाइप के होंगे वो सारे उसी तरीके से सेट होते चले जाए। चलो क्या है यहाँ पे, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। अच्छा, 7 बैट और 6 बॉल्स को उसने क्या किया यहाँ पे, खरीदा है 3800 रुपए में। तो क्या मैं एक बैट की जो बाई करने की प्राइस है उसको मैं लेट एक्स कर लूं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई रुपीज। दोनों को मैंने लेट कर लिया। 7 बैट है, एक का प्राइस अगर एक्स रुपए है तो 7 बैट का प्राइस कितना हो गया होगा 7x। एक बॉल का प्राइस 22 रुपीज, तो 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो गया होगा 6y, और दोनों का मिला करके कितना हो गया है 3800 रुपीज। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने इसे इक्वेशन बन दे दिया। कंडीशन 2 क्या है, लेटर बाद में भी फिर वो आया वो। अब कोच क्या कह रहा है कि अब मैं 3 बॉट और 5 बॉल्स खरीदना चाह रहा हूं। अगर एक बैट का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो 3 बैट का 3x, एंड एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 22 रुपीज है तो 5 बैट का 5y इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1753। इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकेंड हो गई ना। अब या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करो या y की, तो मैं फिर से y का ही कर दे रहा हूं। ये 5 जो लिखा दिख रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 नीचे। 5 का मल्टीप्लाई होते ही क्या बनेगा 5 7 जा 35x, 5 6 जा 30y इक्वल टू 00। ये 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 प्लस 4 90। 6 का मल्टीप्लाई 18x प्लस 30y इक्वल टू 0। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 प्लस 4 10। ओके, सब्ट्रैक्शन कर दूं क्योंकि y का कोएफिशिएंट इक्वल आ गया और दोनों कैसे हैं सेम साइन के। 30y से 30y कैंसिल, 35 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17x, वो भी किसका प्लस का। 00 तो ये आ गए माइनस कर दे, 10 माइनस 5 5 होगा एंड कितना बचा ये 8। 17 से 85 कितना बार जाता है 5 बार, तो ये मेरा निकल के आ गया रुपीज में। एक्स क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ ए बैट। क्या बात समझ में आ गई कि बैट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज होगा। अब बात आ रही है हम लोग किसकी, पेंसिल की कॉस्ट प्राइस। पेंसिल को समझते हैं, अरे ये बैट और बॉल ज्यादा लिखे ना, उनको चेंज कर दो और उनकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, हाँ सही है करेक्ट था, बैट ही और बॉल ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में सीधे। एक्स की जगह पे क्या रख दूं मैं 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 5 जा 35 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 3500 राइट हैंड साइड आया, इसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा अपना जाकर के यहाँ पे 8 माइनस 5 3, तो 3 से जब डिवाइड होगा तो 50 रुपीज। एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा वो 50 रुपीज है। अब देखो और क्या इनकी जगह पे जो वर्ड आ सकते हैं वो और देख लो लास्ट क्वेश्चन इसके बाद।
अब आते हैं हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो है हम लोगों के कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि सर कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को पढ़ना जरूरी है लैंग्वेज बेस्ड वाले, समझने से ज्यादा पहले पढ़ लेंगे लैंग्वेज को, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, ए मैन हैज ओनली 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन। उसके पास 20 पैसे वाले कॉइन है एंड 25 पैसे वाले कॉइन है। तो अगर मैं मान लूं 20 पैसे के कॉइन मैंने यहाँ रख दी एंड 25 पैसे के कॉइन मैंने यहाँ पे रख दी, पर पेपर में लिखना है तुम्हें कि लेट द 25 पैसे कॉइन हैज एक्स, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, एक्स आपके। एंड अगर नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसे की बात की जाए तो मैंने लेट क्या कर लिया, बाई। अब आगे बढ़ू, इन हिज पर्स इफ ही हैज 50 कॉइन्स, अगर उसके पास कितने कॉइन है, 20 पे 50 कॉइन, तो क्या एक्स मेरे कॉइन है कि नहीं, 20 पैसे के एक्स कॉइन है और 25 पैसे के बाई कॉइन है, क्या दोनों को ऐड कर लूं। सर अगर मैंने कॉइनों को ऐड किया है तो वो कह रहा है कितने कॉइन हो रहे हैं, 50 कॉइन, तो क्या एक इक्वेशन बनकर के रेडी हो गई कि नहीं। ओके, सेकेंड देखो यहाँ पे, इन ऑल टोटलिंग इतने रुपीज, अगर मैं रुपयों की काउंट करूं, अगर उनकी वैल्यू काउंट करूं, सुनना ध्यान से, एक कॉइन की कीमत 20 पैसे है तो एक्स कॉइन की कीमत क्या 20x हो जाएगी कि नहीं, पैसे 20x पैसे। अगर एक कॉइन की कीमत 25 पैसे है तो बाई कॉइन की कीमत कितनी होगी, 25 इंटू बाई पैसे। और ये डेटा किसमें हो गया, पैसे में, पर वो टोटलिंग में बोल रहा है रुपीज में, तो क्या मैं इसको भी पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलो ये बन जाएगा तुम्हारा 20x प्लस 25 बाई इक्वल टू 1125। क्या मैं 5 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकेंड। अब मुझे करना पड़ेगा या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करें या y का। मैं y का इक्वल करने की कोशिश करूंगा, तो क्या इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई होते ही ये 5x बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होते ही ये 250। अब इन दोनों इक्वेशनों में y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया कि नहीं, अगर इक्वल हो गया तो सब्ट्रैक्शन करते ही साइन चेंज हो जाएंगी, तो साइन चेंज हुए 5y से 5y कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 25, एक्स इक्वल टू 25। तो एक्स क्या है, तुम्हारे कॉइन है 20 पैसे वाले, तो 20 पैसे वाले नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की जाए तो ये रहेंगे आपके 25। अब बात आती है 25 पैसे वाले कितने कॉइन होगी, तो क्या x इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 में रख दो, x की जगह पे 25, y की जगह पे y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू भी निकल के आ गई मेरी कितनी, 25। तो इसका मीनिंग है 20 पैसे के कॉइन 20 है एंड 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25। क्या बात समझ में आई। ओके, चलो अब देखो और कैसे आते हैं, कि अभी हम लोगों ने कॉइन वाले कर लिए, कॉइन ना होके उस जगह पे रुपीज वगैरह दे सकता है। क्या है देखो, मीना बैंक टू ए बैंक विड्रॉ किए जाकर के बैंक से कितने रुपए, 2000 रुपए उसने बैंक से निकाले, पर एक कंडीशन पे कि उस जो मीना ने जो बोला है या कहा है किससे, कैशियर से, क्या कहा उसने कि जो आप मुझे 2000 रुपए दोगे उसमें 50-50 रुपए वाले कॉइन होने, 50-50 रुपए वाले नोट हो और 100 रुपीज वाले नोट हो। जो 2000 रुपए होंगे ना उनमें 50-50 और 100-100 रुपए वाले ही नोट हो, ऐसा नहीं कि आप मुझे 5 रुपए या 10 रुपए वाले नोट, ठीक है, इतनी सी बात है। और उसने ये भी कहा कि अगर मैं नोटों को काउंट करूं तो टोटल मिलाकर के मेरे पास कितने नोट होने चाहिए, 25। तो देखो एक मेरे पास 50 रुपीज के नोट होंगे मेरे पास, और एक मेरे पास 100 रुपीज वाले नोट। अगर मैं मान लू एक्स नोट होंगे 50 रुपीज वाले और बाई नोट होंगे 100 रुपीज वाले, तो क्या दोनों को ऐड करके कितने नोट होने चाहिए, 25। तो अगर मैं नोटों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो 25 आई, और अगर मैं रुपयों की बात कर रहा हूं तो वो कितनी आनी चाहिए, 2000। तो एक नोट का प्राइस 50 रुपए, एक्स नोट है
तो क्या टोटल रुपीज 50x हो गए होंगे कि नहीं? ठीक है, एक नोट की कीमत 100 रुपीज और ऐसे कितने नोट है? 22। तो क्या ये 100 हो गया हुआ कि नहीं? और अगर सारे रुपयों को ऐड किया जाए तो वो रुपए कितने बन रहे हैं जो मैंने लिख रखा है? 2000। क्या पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है? ये तो बन चुकी थी, और ये 50 से डिवाइड होने के बाद x और ये 2y 50 से डिवाइड होगा तो कितना बनेगा जाकर के? 40। इक्वेशन कौन सी बन गई है? ठीक है, सेकंड हो गई। क्या यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं? तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स 0, 2y माइनस वाई 5, 40 माइनस 25 50। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 50। और y क्या है आपके? 100 रुपए वाले नोट। तो 100 रुपए वाले 15 नोट होंगे, और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1500 रुपए हो जाएंगे आपके 100 नोट से। चलो y इक्वल टू 50 किस में रख दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से x निकल करके रेडी हो गया। x कितना आया? 10। तो 10 नोट होंगे 50-50 वाले। तो 50-50 वाले अगर 10 नोट होंगे तो क्या 500 रुपए ये हो गए, 1500 रुपए ये हो गए, क्या 2000 बन गए? क्या बात समझ में आई? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।